गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर। एक जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला हम फंक्शन पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता है और बजटिंग भी करता है, मतलब कि कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ पैसा नहीं लगाना। वो फंक्शनल बजट, मास्टर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन क्लोज एसोसिएशन विद सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंसिंग प्लान, वो ये देखता है कि फाइनेंसिंग प्लान के बारे में वो डिटरमाइन करता है एंड एडिशनल फंड्स वो देखता है कि रिक्वायर्ड टू मीट वेरियस फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड अगर हम बात करें, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस भी लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, ये डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजर। कैश फ्लो मैनेजमेंट, नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट टू एंश्योर स्मूथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कंटिन्यूस बेसिस विदाउट एनी इंटरप्शन। ये भी कौन इंश्योर करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। फिफ्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ बोरोइंग पॉलिसी, कि कंपनी की क्या बोरोइंग पॉलिसी रहनी चाहिए, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मतलब क्या होता है कि फर्म के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो फर्म को उन प्रोजेक्ट्स में से सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा, किस प्रोजेक्ट में सबसे जल्दी वापस आ जाएगा, किस में कम रिस्क है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। So for a big firm, it is needed on a continuous basis, including assets replacement, growth and expansion project, etc. Next है negotiation for various new outside financing for short, medium and long term. Checking upon financial performance. It requires close cooperation with other functional managers for timely and accurate data compilation, processing and analysis. It involves setting various standards, application of suitable techniques and procedures. Next है acquisition and merger are important part of duty in case of large size entity for growth, expansion and diversification. Basically अगर हम बात करें ब्रॉडर सेंस में, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मैनेजर जो होता है, उसके ब्रॉडली 3 फंक्शन होते हैं। उसके ब्रॉडली 3 फंक्शन होते हैं। वो 3 फंक्शन क्या होते हैं? वो 3 फंक्शन होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है और डिविडेंड डिसीजन के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहाँ पे लगाना है, मतलब पैसा कहाँ पे लगाना है, किन किन प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है, इसको कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि पैसा जो लगाना है वो पैसा कहीं से आएगा तो सही, कहीं से लेकर तो आएंगे हम वो पैसा, तो पैसा हम कहाँ से लेकर आए, इक्विटी रेज़ करें, डिबेंचर रेज़ करें या बैंक से पैसा लें। नेक्स्ट है, अब अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है, तो ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ अ प्राइमरी एंड द डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ सरप्लस जनरेशन और वेल्थ creation for the firm. Necessary good capital budgeting and working capital management have significant impact on firm's operation. Clear?
फाइनेंसिंग डिसीजंस जो है इन अ डायरेक्ट मैनर इट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल which act as a discounting rate for investment planning. Cheap financing will have fewer burden on operating earning of the enterprises, increasing the surplus generation. It affects firm's value. Dividend decision. Under insider looking out approach, dividend and retention policy affects fund availability for investment planning, affecting cost of capital and surplus generation. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप। रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप के बारे में बात करें हम तो रिस्क एंड रिटर्न आर टू अपोजिट बट एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल डिसीजंस टेकन वाइल मैनेजिंग फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो रिस्क और रिटर्न। दीज अप्लाई इक्वली टू 3 इसेंशियल डिसीजंस। और ये दोनों चीज़ें जो हमने अभी डिसीजंस पढ़े, इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन, इन तीनों में ये दोनों इक्वली अप्लाई होते हैं। अगर रिटर्न की हम बात करें तो रिटर्न में हम बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स एंड अदर फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। इट में भी रियलाइज्ड एवरेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल सकते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंपनीज एंगल इट जनरली रिफर्स अ रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन करंट एंड फिक्स्ड असेट्स। From investors' point of view, it refers to a interest, dividend income, capital gain, which is capital gains. रिस्क की बात करें अपन तो पॉसिबिलिटी डेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न में नॉट मटेरियलाइज, इट में अराइज इन द फॉलोइंग फॉर्म। हमें कैपिटल रिस्क हो सकता है, हमें इनकम रिस्क हो सकता है, हमें डिफ़ॉल्ट रिस्क हो सकता है। जो कैपिटल रिस्क है वो रिस्क कैपिटल लॉस का है ड्यू टू डाउनवर्ड चेंजेस इन मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी एंड कैपिटल असेट्स। अगर हम इनकम रिस्क की बात करें तो इट रिप्रेजेंट वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न अवेलेबल फ्रॉम सिक्योरिटी। इट इज़ हायर इन इक्विटी डिविडेंड्स, लेस और नील केस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बिजनेस साइकिल अफेक्ट फर्म्स अर्निंग ग्रेटली। बिजनेस साइकिल का जो बिजनेस रिस्क होता है वो इनकम रिस्क से एसोसिएटेड होता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क, द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। So above risk vary from security to security. It is greater in case of equity share and nil in case of government securities. In investment financing and dividend decision, risk return issue is involved. Every investment is subject to 2 type of risk, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है मार्केट फैक्टर और इकोनॉमी वाइड चेंजेस सच एस इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रेट चेंजेस, बजट प्रपोजल, करंट अकाउंट डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट हम बोल सकते हैं, ये होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क जो कि आते ही हैं। ऑल दिस बोथ अर्निंग्स एंड कॉस्ट। अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होते हैं वो है कंपनीज स्पेसिफिक के होते हैं, कंपनी पे फोकस होते हैं वो। एंड डाइवर्सिफेबल रिस्क, उनको डाइवर्स किया जाता है, टाला जा सकता है, सच एज स्ट्राइक एट प्लांट ऑफ द कंपनी, एक्सीडेंट इन द प्लांट, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ एनी की एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, ये हो सकता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, रिस्क सीकर, रिस्क एवर्स एंड न्यूट्रल्स। बट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एन इन्वेस्टर इज अज्यूम्ड टू बी रिस्क एवर्स। सो एक जो इन्वेस्टर या जो फर्म होता है वो कैन रिड्यूस टोटल रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टर्स है, अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर्स क्या करता है, हमेशा जो हम अपना इन्वेस्ट करेगा वो ऐसे इन्वेस्ट कर सकता है, वो पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कर सकता है, रिगार्डलेस कि एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय वो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ में अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। लाइक एक कंपनी डूबी तो उसका फ़र्क सब पे नहीं आएगा, तो वो अपना रिस्क पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर सकता है। और मैनेजमेंट शुड ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज एवरेज अर्निंग वाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क।
मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इज़ एन आउटकम ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। बिजनेस एंटरप्राइजेज़ के लिए कई वो है जो कि उसको टेक्निक्स है जो कि उसको ध्यान में रखनी चाहिए टू रिड्यूस रिस्क, लाइक टेक्निक्स लाइक रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, डिसीजन ट्री, हेज फंड्स एक्सेट्रा कैन बी यूज टू हैंडल रिस्क। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये है।